नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि ये कहानी जुड़ी है बागेश्वर धाम से। यह घटना है सन 2017 की, जब बागेश्वर धाम धीरे धीरे प्रचलित हो रहा था और लोगों को उसकी शक्तियों के बारे में पता चल रहा था। विकी गुर्जर और अरुण गुर्जर ये दो दोस्त थे। इनकी दोस्ती कई सालों पुरानी थी। ये बचपन से ही आपस में गहरे मित्र थे। इन दोनों का आपस में साझा व्यापार भी चलता था और इन दोनों का सभी लेन देन साझा ही हुआ करता था। ये दोनों दोस्त मिलकर रीवा में पार्टनरशिप में दो जिम चलाया करते थे। एक जिम को विकी और दूसरे को अरुण देखा करता था। 1 जनवरी सन 2017, जब अरुण का जिम लगातार घाटा में जाने के कारण बंद होने की कगार पे आ गया था, तो अरुण ने विकी से कुछ पैसे उधार लिए। ये अमाउंट करीब 15 लाख रुपए का था। अरुण को लगा कि इन 15 लाख रुपए की सहायता से वो अपने जिम को दोबारा से ओपन कर लेगा और जैसे ही बेनिफिट में आएगा वो विकी को वापस कर देगा। लेकिन कुछ समय बाद ही वो जिम फिर से बंद हो गई। 15 लाख और भी डूब गए। अब अरुण के ऊपर करीब 70 लाख रुपए का कर्ज था, जिसमें से बैंक और विकी का कर्ज था और कुछ अरुण ने अपने रिश्तेदारों से ले रखे थे। अब अरुण को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या हो, क्योंकि अरुण एक गरीब परिवार से था, तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने पैसे कहाँ से भरे। एक दिन की बात है, अरुण और विकी एक पब में जाते हैं। वहाँ पे खूब दारू पीते हैं और वापस रात को करीब 12 बजे अपने शहर रीवा की तरफ चल देते हैं। वो दोनों कार से हाईवे से होकर रीवा जा रहे थे। बीच रास्ते में उन्होंने इतना ज़्यादा दारू पी रखी थी कि उनकी किसी बात पे लड़ाई हो गई। ये लड़ाई पैसों के लेन देन की वजह से हुई थी, क्योंकि विकी चाहता था कि अरुण कुछ भी करके उसके 10 लाख कम से कम उसे वापस कर दे, क्योंकि विकी ने ये पैसे बैंक से लोन लेके उसे दिए थे। अब बैंक का इंटरेस्ट भी काफ़ी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन अरुण अभी देने में असमर्थ था। ऊपर से दारू पीकर विकी से लड़ाई कर रहा था। ऐसे में विकी ने शराब के नशे में ही देसी कट्टा निकाला और अरुण पे तान दी। अरुण को जब तक कुछ समझ में आता तब तक विकी के कट्टे से निकली गोली अरुण के सर के आर पार हो चुकी थी। अरुण की ऑन स्पॉट वहीं पे मौत हो जाती है। रात के 1 बज गए थे और अरुण की लाश कार में पड़ी थी। ये सब देख के विकी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आगे क्या करे। वो जल्दबाजी में अरुण की लाश को हाईवे के नीचे जंगल में छोड़ देता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे समझ में आता है कि ऐसे में वो पकड़ा जाएगा। ऐसे में विकी वापस से दोबारा आता है और अरुण की लाश को हाईवे के नीचे जंगल में ले जाता है। काफ़ी दूर जंगल में ले जाने के बाद विकी ने कार से पेट्रोल निकाला और अरुण की लाश को बीच जंगल में आग लगा दिया। काफ़ी समय वेट करने के बाद जब अरुण की बॉडी पूरी तरीके से जल गई तो विकी वहाँ से कार लेकर चला गया। कार को अच्छी तरह से साफ सफाई करके वो फिर से अपने काम में लग गया। इधर अरुण का कुछ भी खोज खबर नहीं होने के कारण अरुण के जिम के बच्चे विकी के पास आते हैं और विकी को सारी बात बताते हैं। विकी कहता है, मैं तो उसे देखा ही नहीं, वो मुझसे बोल के गया था कि किसी रिश्तेदारी में जा रहा है, अभी तक पता नहीं चल रहा और मैं उसे बहुत कॉल लगा रहा हूँ, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। पता नहीं वो ऐसा कहाँ गया है कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। ये सब सुनने के बाद अरुण के जिम के लड़के ये सारी खबर पुलिस को बता देते हैं। पुलिस आती है और घटना का मुआयना करती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटी करते हुए एक एफआईआर दर्ज कर ली और मामले को ठंडे बस्ते में छोड़ दिया। इधर अरुण के परिवार में उसकी माँ और उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल था। लगभग में 7 दिन हो चुके थे और अरुण का अभी तक कुछ भी खबर नहीं चल रहा था। ऐसे में अरुण की माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अरुण के बहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या हो। उसे ऐसा लगता था कि वो माँ को भी खो देगी। कुछ दिन बाद ही अरुण के जिम को बैंक वालों ने अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि अरुण ने कई महीनों से उसका कोई भी ब्याज नहीं भरा था। ऐसे में अरुण के परिवार की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई।
एक बार की बात है, अरुण की बहन नेहा धूप में बैठकर कुछ काम कर रही थी। तभी गांव की कुछ महिलाएं आती हैं और वो उससे बागेश्वर धाम चलने को कहती हैं। वो कहती हैं कि बाबा बहुत ही ज़्यादा अंतर्यामी हैं, चल तुझे हो सकता है पता चल जाए कि अरुण आखिर गया कहाँ। इतना सुनते ही अरुण की बहन की आंखें भर आईं। वो नंगे पैर ही उन औरतों के साथ बागेश्वर धाम की ओर चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद औरतें उसे बताती हैं कि सबसे पहले तुझे एक नारियल पेड़ में बांधना पड़ेगा। जो भी तेरी इच्छा होगी वो कहकर तुझे मन्नत मांगनी होगी। अगर ये मन्नत की अर्जी स्वीकार हो जाती है तो बाबा, तो हो सकता है सब कुछ अरुण के बारे में पता चल जाए। अरुण की बहन रोते रोते धाम पहुंची। वहां से नारियल लेकर पेड़ में बांधने लगी और बांधते वक्त वो इतना ज़्यादा रोती है कि वहीं पे बेहोश हो जाती है। अरुण की बहन की ये हालत देखकर उन सभी महिलाओं ने ये फैसला किया कि वो भी अरुण के लिए एक अर्जी मांगेंगी। इसलिए सभी महिलाओं ने अपनी दुआ ना मांग के अरुण के बारे में पता करने के लिए अर्जी लगा दी। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और एक बार की बात है, जब ये सभी महिलाएं धाम में बैठी हुई थी, तभी अचानक से अरुण के बहन का नाम पुकारा जाता है। जैसे ही अरुण की बहन वहां जाती है तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उन्हें दिखाई देते हैं। उन्होंने पर्ची पे कुछ लिखा और लिखने के बाद कहते हैं, मैं तेरा दुख जानता हूँ, तू किस लिए आई है। बाबा ने साफ साफ बताया कि तेरे भाई की हत्या हुई है और उसे रीवा हाईवे के जंगलों में ही जलाया गया है। इतना सुनते ही मानो अरुण की बहन के पैर से जमीन खिसक जाती है। बाबा ने हत्यारे का नाम नहीं बताया, लेकिन एक हिंट दिया कि यह हत्यारा कोई उसका बेहद ही खास है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उसकी बहन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अरुण को कौन मार सकता है। वैसे तो अरुण के कई दोस्त थे, लेकिन उसमें से कुछ ही उसके खास थे। अब वो उनमें से किस पे शक करे और कौन उसका असली हत्यारा है। समय बीतता है, लेकिन अरुण की बहन को एक बात खटक रही थी कि अरुण के मौत के बाद से विकी उसके घर आना जाना बेहद ही कम कर दिया है। जबकि पहले विकी कई बार आता और जाता रहता था, लेकिन विकी अब सही से नज़र भी नहीं मिलाता है और ना ही उस तरीके से बात करता है। उनकी बहन को शक तो हुआ, लेकिन ये भी वो सोचने लगी कि हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि अरुण उसका जिगरी यार था और कोई अपने यार के साथ ऐसा तो नहीं कर सकता। ऐसे में अरुण की बहन का शक किसी और की तरफ मुड़ने लगा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही अरुण की बहन के साथ गई बाकी महिलाओं में से एक महिला की दोबारा से अर्जी लग जाती है। ये अर्जी भी अरुण को लेके थी। इस बार बाबा ने एक और हिंट दिया। बाबा ने कहा कि अरुण का जो दोस्त है जिसने इसकी हत्या की है, वो सेम उसी व्यापार से जुड़ा हुआ था जिससे कि अरुण जुड़ा था। अरुण की बहन को अब सब समझ आ गया। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बता देती है। पुलिस अरुण की बहन को लेकर रीवा की जंगलों में जाती है और कुछ दूर अंदर जाने के बाद ही उसे जली हुई डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। अब पुलिस के पास एक चुनौती थी कि आखिर इसे प्रूव कैसे किया जाए कि ये हत्या विकी ने की है। तभी पुलिस को एक आइडिया आया। वो रीवा के हाईवे पे लगे टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे को मंगाते हैं और उसे चेक करते हैं। चेक करने पे पता चलता है कि उस रात विकी की कार हाईवे से गुजरी थी। अब सब मामला बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि विकी के कार का नंबर सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। पुलिस ने तुरंत विकी को रिमांड पे लिया और सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया। लेकिन विकी ने कहा कि हाँ, मैं गया था, लेकिन उस दिन मैं अकेला था, मेरे साथ अरुण नहीं था, और भला मैं अपने ही दोस्त का क्यों कत्ल करूँगा। अब पुलिस दोबारा से उलझन में आ जाती है कि बात तो सही है कि हाईवे है और एकमात्र वही हाईवे है जिससे गांव के लोग आते जाते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये हत्या उसी दिन हुई है और विकी ने ही की है। कुछ समय बीतता है, लेकिन अचानक से विकी की तबीयत खराब होने लगती है। विकी का मानसिक संतुलन बिल्कुल ही खराब होने लगता है।
उसे दिन में भी डर लगने लगता है और रात को वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। विकी के परिवार वालों ने उसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी कुछ खास कर नहीं पाए। अब विकी की सेहत को लेकर विकी के परिवार वालों ने बागेश्वर धाम में अर्जी लगा दी कि आखिर बात क्या है और विकी के साथ ये क्या हो रहा है। क्यों विकी हमेशा डरा डरा सा रहता है और उसका स्वास्थ्य दिन पे दिन गिरता जा रहा है। कुछ समय बीतता है और आखिर में विकी के परिवार से एक लोग की अर्जी बागेश्वर धाम में लग जाती है। विकी का परिवार विकी को लेकर बागेश्वर धाम जाता है। कुछ समय बीतता है और विकी का नाम बुलाया जाता है। जैसे ही विकी बागेश्वर धाम पहुंचता है, उसे मानो अचानक से और भी ज़्यादा दौरा पड़ने लगते हैं। विकी के ऊपर अचानक से अरुण की आत्मा आ जाती है और पूरे धाम में सबके सामने वो बोल पड़ता है, हाँ मैंने मारा था, क्योंकि इसने मुझसे 15 लाख रुपए उधार लिए थे और वो दे नहीं पा रहा था। मैंने इतना सारा कर्ज बैंक से लेकर दिया था, साथ ही साथ इसके बिजनेस के समय भी मैंने इसे 10 लाख उधार दिए थे, लेकिन ये एक भी पैसा वापस नहीं कर पाया। मैं इसे मारना नहीं चाहता था। उस दिन हमने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी, लेकिन अचानक से ही मेरे हाथ से गोली चल गई और ये गोली अरुण के शरीर के आर से पार हो गई, जिससे अरुण की वहीं पे मौत हो गई। इतना कहते ही विकी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। सभी लोग विकी को देखते रह जाते हैं, लेकिन विकी के कहे गए इस बात के बावजूद भी विकी अभी भी जेल से बाहर है और पुलिस अभी भी कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं है और विकी ने जो कहा वो एक अचेत हालत में कहा है। इसे हम किसी भी प्रकार से सबूत या गवाही नहीं मान सकते हैं। ऐसे में ये केस आज भी पेंडिंग है और पुलिस आज भी सुराग ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको बागेश्वर धाम में विश्वास है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।